अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज करते हैं हम निस्मा का क्रिश्चियन ब्राइडल मेकअप। सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज किया है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लिया है क्योंकि गर्मियां हैं। उसके बाद मैंने लगाया है पोर फिट प्राइमर क्योंकि स्किन के ऊपर टेक्सचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाया ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करे, अच्छा सा जो है वो इफेक्ट दे जब हमारी बेस बन जाए तो। और इसके बाद मैंने लगाया है कलर करेक्टिंग करने के लिए सिली 18 का चाइनीज़ का स्टिक, जिससे आपकी जितनी भी इम्परफेक्शन हैं, जैसे आज निस्मा के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे और जो है वो इम्परफेक्शंस जो है वो विजिबल हो रही थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा कलर करेक्टिंग करनी पड़ी है। और एज अ बेस जो मैंने स्टिक लगाई है वो है 45, ये भी सीधी 18 की ही है। अच्छा जी, और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इतना बेस लगा देती हो, इतनी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखें, सलोन वाला जो मटेरियल होता है वो चेंज होता है, सलोन का बेस चेंज होता है, हम लोग फुल कवरेज पे ही काम करते हैं। जो लोग आपको शो नहीं कर रहे होते कि उन्होंने क्या चीज़ कितनी लगाई है, उनके उनके पेजेस के ऊपर आप लोग बहुत खुश होते हो और वहाँ पे आप सेटिस्फाई भी रहते हो क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं होते कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। जस्ट क्लिप्स जो है वो कट करके लगा रहे होते हैं और उसमें आप लोग बहुत हैप्पी होते हो कि नहीं, इन्होंने तो बहुत कम चीज़ें लगाई हैं। सो मैं चीज़ें कट करके नहीं लगाती, जो चीज़ जितनी लग रही है सब चीज़ें आपके सामने ही होती हैं और उसके बावजूद आप लोगों की शिकायत जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। खैर, जिन लोगों को सीखना है ये वीडियोज़ उनके लिए हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं ये वीडियोज़ उनके लिए नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया था काशीज़ का और इसके बाद इसको सेट करने के लिए ग्लैमर्स फेस का 08 नंबर का पाउडर ले रही हूँ। जो एरियाज़ मेरे जिनको उनको मैंने हाइलाइट करना है उनको मैंने फेयर शेड से सेट किया है और जिनको मैंने नॉर्मल रखना है बाकी पूरा फेस जो है उस पर मैंने लगाया है 02 का पाउडर। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मॉडल बोल बहुत रही थी, तो जी, हम लोग ज़ाहिर है मेकअप कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं साथ-साथ, क्योंकि बाज़-औक़ात जो होती हैं मॉडल्स हमारी फ्रेंड्स भी होती हैं और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जब इन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह होता है कि जी, बोलना पड़ जाता है बाज़ औक़ात, कोई कॉल्स वगैरह इस तरीके की इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह आज निस्मा की मम्मा की कॉल्स आ रही थी, थोड़ा-सा परेशान थी वो। सो काइंडली आप लोग स्किप कर लिया करें, थोड़ा-सा मैनेज कर लिया करें, तो हम लोगों के साथ भी मसले मसाइल होते हैं। सो या काशीज़ का कॉन्टूर पैलेट मैंने यूज़ किया है, ये कॉन्टूर पैलेट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्रश से लगाएँगे तो इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप इनके ही ब्रश से लगाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त पिगमेंट्स आते हैं इसके और इनके अंदर शेड्स बहुत ज़बरदस्त हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे शेड्स इनके अंदर अवेलेबल हैं। फाइनल टच का ये ब्लश ऑन है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस के ऊपर है ये। और ये मैंने एज़ अ ब्लश लगाया है और नोज़ पर लगाया, चिन पर लगाया, चीक्स पे लगाया है। इसके बाद जो है मैंने काशीज़ का ही ब्लश लिया है, ये मैजेस्टिक सनराइज़ पैलेट है, इसका नंबर है 01 और इसको मैंने लगाया है, इसकी जो पिंक शेड था मुझे बहुत पसंद है वो मैंने लगाया है। इसके बाद 5 ब्यूटी बाय फातिमा अली का हाइलाइटर है, पहले मैंने मिस रोज़ का सेटिंग स्प्रे किया है पूरे फेस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने हाइलाइटर लगाया। इस तरीके से अगर आप हाइलाइटर लगाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से एक तो पॉपअप होता है और मेकअप फिक्सर की वजह से वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। जो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जी उड़ गया हाइलाइटर, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। गैलेक्सी टच का ये हाइलाइटर है जिसका नंबर है GT400 और इनर कॉर्नर पे जो लगाया है वो है 500। और इसको मैंने सेट किया है काशीज़ की आई ग्लोइंग के साथ। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर शो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपा लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना मिल रही हो तो अगेन अगेन आप वीडियो देखकर जो है वो देख सकते हो और चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। आई मैजिक की पैलेट है, उसके अंदर से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है। आज जो मेकअप है वो ब्राउन टोन पर कर रहे हैं और क्योंकि वाइट मैक्सी थी और निस्मा पे ब्राउन मेकअप सूट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो इस वजह से हमने ब्राउन किया। पहले हम सोच रहे थे कि पिंक करना चाहिए हमें, लेकिन ब्राउन जो है वो निस्मा पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो हमने ब्राउन की ही ढूंढ रखी है। अगर नेक्स्ट जो पैलेट है वो मैंने यूज़ करी है, कलर स्टूडियो की पैलेट है ये और इसमें से डार्क ब्राउन शेड जो है वो मैंने लगाया है। अगर आपके पास इतनी पैलेट्स अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आप काशीज़ की एक पैलेट ले सकते हो जिससे आपका ये सारा काम हो जाएगा। इसका नाम है लिविंग गार्डन और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। अच्छा, निस्मा की आईज़ जो थी वो नॉर्मल आईज़ हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं, तो मुझे एक्सटेंड करनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात अगर मुझे बहुत ड्रामेटिक मेकअप करना होता है तो। और हम लोगों ने एक अरेबिक मेकअप आर्टिस्ट थी जिसके अंदर से हमने ये इंस्पिरेशन ली थी मेकअप की, हमने वहाँ से इंस्पायर होके मेकअप किया है। सो मेकअप आपने उन्हीं उसी स्टाइल का किया है। ब्लैक कॉर्नर्स मैंने किए हैं जेल लाइनर से और इसके बाद आइज़ के अंदर जो मैं लगा रही हूँ वो ब्लॉसम कलर है और इसका काशीज़ का बिग एंड ब्राइट जेल लाइनर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी आइज़ पर बहुत खूबसूरत इफेक्ट देता है ये। और इसका जो कलर है वो न्यूड कलर है। टार्ट का ये कंसीलर है, अगर आप ओरिजिनल बाय करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का एक पेज है EIP स्किन केयर, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ये वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, आपको रिसिप्ट के साथ दी जाती हैं। उससे मैंने
क्रीज कट करी है और कट करने के बाद जो है जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था अपना कंसीलर, वहाँ से मैंने हटा दिया है, मतलब फिंगर के साथ डैब कर कर। और अब जो है मैं एक बेज कलर के साथ इसको सेट कर रही हूँ। इसको सेट करना बहुत लाजमी है, डायरेक्ट मेटेलिक शेड आप ना लगाएं। वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि क्रीज कर जाते हैं शेड्स, तो वो प्रॉब्लम यही होती है कि आपने उसको सेट नहीं किया होता अच्छे से। इसके बाद मैंने सूज का हाईलाइटर लिया, इसके अंदर से ये ब्राउन शेड है, ब्राउन फॉन शेड, ये बहुत खूबसूरत शेड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई मेटालिक शेड भी लगा सकते हैं। मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है, यहाँ पे फेस हाईलाइटर है ये मजूश का। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप कोई मेटालिक शेड भी लगा सकते हो नॉर्मल आई शेडो पैलेट का। उसके बाद मैंने आईलैश ट्यूब के अंदर पानी ऐड किया था, सीलर बनाया था, और वो मैंने लगाया है अपनी आइस के ऊपर। अगर आप सीलर यूज़ करना चाहते हो आप सीलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। और जो डस्ट मैं लगा रही हूँ ये भी काशीज़ की ही है, और यहाँ इसका नंबर मुझे याद नहीं है। इन अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मुझे फॉलो लाजमी करके जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें, और ताकि अ, हमारा एक अच्छी कनेक्टिविटी बन जाए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से मेकअप समझ में आता है या नहीं आता। अच्छा जी, सोफी एश का लाइनर है, बहुत बारीक सा लाइनर लगाना है। अगर आप बड़ी आंख पे भी काम कर रहे हैं और आप बारीक लाइनर लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, रेदर देन कि आप मोटा लाइनर लगाओ, क्योंकि उससे आपकी आंख छुप जाती है, मेकअप की जो जगह होती है वो कम हो जाती है। लैशेज़ जो हैं ये मैंने लगाई हैं, और विंग टाइप की ये लैशेज़ थी, इनको मैंने अकॉर्डिंग टू आइज़ कट कर लिया था। इस तरह की लैशेज़ को हमेशा से अंदर से कट किया जाता है, और कट करके मैंने अकॉर्डिंग टू आई लगा दी थी। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्रो मेकर, काशीज़ का ही है ये, और इसका शेड है ब्राउन, बहुत ज़बरदस्त है। इससे अच्छा ब्रो मेकर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैंने इंटरनेशनल वाले भी यूज़ किए हैं, लाइक बेनिफिट के हो गए इस तरीके के, लेकिन जो रिज़ल्ट इसका है ना, इससे अच्छा कोई भी प्रो मेकर मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। सो मैंने हाइलाइटिंग अगेन की है, हल्का सा मुझे हाइलाइटर डिफ्यूज़ लग रहा था, मैंने उसको दोबारा से रिफ्रेश कर दिया। कॉस्मी की ये लिपस्टिक है जिसका नंबर है 44। एज अ बेस मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आप नीचे लिपस्टिक लगाते हो अपने ग्लॉस से पहले, तो जो प्रॉब्लम होता है ना कि चैपी हो गए लिप्स और लिपस्टिक उतरने लग गई, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। और बी एन का ग्लॉस जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन करने के लिए। ब्राउन कलर, हल्का सा डार्क ब्राउन लगाया है, उसके ऊपर मैंने न्यूड शेड लगाया है, क्योंकि मैं लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी लाइट रखनी थी, तो मैंने आईज को ड्रामेटिक रखा है। और इनर लिप्स के अंदर जो है वो मैंने चीक मट लगा दिया था ब्यूटी ग्लेस का। आप लोग देख सकते हो कि मेकअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आईज को मैंने एक्सटेंड करके बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा आपको। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं अगेन कह देती हूँ कि आप मुझे फॉलो करके जाइएगा। यहाँ पे आउटफिट और हेयर स्टाइल वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट टाइम हमने निस्मा का जो है ये लुक किया है, क्योंकि निस्मा को हमेशा हमने साइड या सेंटर पार्टिंग दी है, तो आज हमने बहुत मेहनत करके जो हेयर स्टाइल भी बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त के अंदर मेरी क्लासेस हैं, 3 डेज़ मास्टर क्लास है, जिसके अंदर आपको सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो हम बताएंगे। तो और अगर आपने ज्वाइन करने हैं तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। जब तक और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।